नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज के किस्से में बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव की। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव के लिए किस पर भरोसा जताएंगे अखिलेश यादव, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट पर लंबे वक्त से नेताजी या परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ता रहा है। वहीं ये लोकसभा सीट सपा परिवार का गढ़ मानी जाती है। यहां से मुलायम सिंह यादव सांसद थे। सपा के टिकट पर सैफई परिवार से इस सीट के लिए दावेदार तय करना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरा फैसला होगा। नेताजी के बाद अखिलेश के सामने न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार को साधने की भी चुनौती होगी। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, मैनपुरी का दावेदार कौन हो सकता है? देखिए, मैनपुरी का दावेदार इस समय भारतीय जनता पार्टी है जी। भारतीय जनता पार्टी के खाते में जिस तरीके से जा रही है मैनपुरी जी, जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में जाकर सेंधमारी की दोनों सांसद की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, कहीं वैसा ही समीकरण मैनपुरी में भी दिखाई पड़ रहा है। उनके पास जो सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने है, वो चुनौती है किसी को टिकट देने की, कि किसको टिकट दिया जाए ताकि पूरा परिवार और जो उनके वोटर हैं वो इनैक्ट रह सके, उनके साथ जुड़े रह सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की रणनीति बना रही है। वो है अखिलेश यादव के गढ़ में, घर में घुसकर उन्हें बाहर निकालने की। दो तरीका मैनपुरी में रहा है। वो तरीकों पर अगर देखें, उसका पैटर्न देखें, समीकरण देखें, तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मैनपुरी में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जो मायावती की बसपा उपचुनाव में नहीं उतरती है, तो ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरे स्तर पर एक और चैलेंज अखिलेश यादव के लिए है, वो हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव को साथ में चुनाव में उन्होंने रखा था विधानसभा के दौरान, लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अखिलेश यादव के नजरिया भी बदल गया, नज़र भी बदल गया और शिवपाल सिंह यादव की घोर बेइज्जती कर दी। उन्हें अपनी बैठक में बुलाया भी नहीं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे जसवंत नगर से। उन्होंने अखिलेश यादव का समर्थन किया, साथ दिया चुनाव में, लेकिन बाद में स्थिति ये हो गई कि शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने ऐसी बातें कही जिससे कि मैनपुरी सैफई जो पूरा एरिया है, इनका घर है, उन पूरे क्षेत्रों में अखिलेश यादव के लिए भी एक परसेप्शन बदलने लगा कि ये धोखेबाज लोग हैं। और मुलायम सिंह यादव जब तक थे तब तक तो स्थितियां कुछ अलग थी। उनके अंतिम संस्कार के समय शिवपाल यादव साथ रहे, ये परिवार की बात थी। अखिलेश यादव के साथ ही वो दिखे और ये चर्चा भी चली कि दोनों के बीच फिर से पैचअप हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव कभी भी शिवपाल यादव को भाव दे ही नहीं सकते अपनी पार्टी में। उन्हें एक दूसरा खतरा होता है कि अगर शिवपाल यादव उनके साथ आते हैं तो उनके संगठन और कार्यकर्ताओं पे, नेताओं के ऊपर पकड़ कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए एक बड़ी चुनौती शिवपाल यादव भी है, दूसरी बड़ी चुनौती मायावती है, और सबसे बड़ी चुनौती जो है जिनकी संभावना बढ़ रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि समीकरण इस ओर इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनपुरी के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव को हरा सकती है। अगर पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब 5 विधानसभा क्षेत्र में 2 विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 2 पर अखिलेश यादव की सपा का है, और एक जिसे कह सकते हैं कि अभी अखिलेश यादव के पास नहीं है, भले ही सपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े हैं, वो है शिवपाल सिंह यादव। मैनपुरी विधानसभा और भोगांव विधानसभा, ये 2-2 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2022 में जीत दर्ज की थी। 2-2 विधानसभा क्षेत्र, जो 5 विधानसभा क्षेत्र उसके सेगमेंट में आते हैं लोकसभा के अंदर, उसमें 2 पर भाजपा का कब्जा होना इस ओर इशारा करता है
कि मुलायम सिंह यादव के उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर ली थी। तीसरे स्तर पर तीसरे सीट की बात करते हैं जसवंत नगर की। जसवंत नगर सीट पर अखिलेश यादव के चचा शिवपाल यादव जीतते आए हैं। वो लगातार 1996 से जीतते आए हैं, जहां से पहले मुलायम सिंह यादव जीतते थे। उन्होंने जब आगे का रुख किया तो उन्होंने अपने भाई शिवपाल सिंह यादव को वो सीट दे दी। उसके बाद जसवंत नगर से वो जीतते रहे और इस बार भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, इस बार भी जीते हैं। लेकिन क्या शिवपाल सिंह यादव अपने क्षेत्र में अखिलेश यादव का साथ देंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि शिवपाल यादव के साथ एक बार नहीं, दो तीन बार धोखा हुआ है। वो पहले धोखा खाए जब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला गया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, लोहियावादी, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो बनाए, तो उसके बाद भी उन्हें दूसरी बार साथ में लाया गया विधानसभा चुनाव को लेकर। मुलायम सिंह यादव भी उनसे बोले कि इस बार अखिलेश का साथ दे दो, उन्होंने मान लिया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव खत्म हो गया तो फिर से अखिलेश यादव ने उनके साथ धोखेबाजी की। तो ऐसी स्थिति में ये लगता नहीं है कि इस बार उपचुनाव में शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव का साथ दें। अब तीसरी बात यह है कि ये 3 सीटों के अलावा 2 सीटें भी हैं जो समाजवादी पार्टी के पास है, जिसमें से एक तो करहल है, जहां पर पिछले लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा चुनाव से लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि ये बड़ी चुनौती हो रही थी। विधानसभा चुनाव चल रहा था और उसकी तैयारियों के समय में योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि हम तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड नहीं रहा। अखिलेश यादव तो इस तैयारी में थे कि अगर चुनाव जीत गए तो ठीक है, अगर नहीं जीत पाए तो फिर हम दिल्ली की राजनीति करेंगे। वो पहले भी सांसद थे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने करहल को चुना, जो सेफ सीट मानी जाती है, जो उनका घर है, जहां पर मुलायम सिंह यादव को उन्हें मैदान में उतारना पड़ा था। बीमारी के बावजूद भी वो गाड़ी पर लेके, बस पर लेके उनको लेके गए थे वहां चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो किसनी और जो करहल है, 2 विधानसभा क्षेत्र अभी समाजवादी पार्टी के पास है, 2 भाजपा के पास है और एक है जो शिवपाल सिंह यादव के पास है। अब स्थितियां इन सारे में मिलाकर देखें तो लोकसभा क्षेत्र पूरा जो है, जिस पर मुलायम सिंह यादव इस बार सांसद थे, इससे पहले भी वो जीतते रहे हैं और उनके परिवार में ही रहा है, लेकिन जो स्थितियां बदली है, समीकरण बदले हैं, वो भी इस ओर इशारा कर रहा है कि अब मुलायम सिंह के परिवार की पकड़ मैनपुरी से कमजोर होती जा रही है। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, पीएम मोदी की लहर थी, बड़ी लहर थी, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे उत्तर प्रदेश में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। उस समय मुलायम सिंह यादव खड़ा हुए मैनपुरी से, 2 सीटों से खड़ा हुए थे। मैनपुरी में उन्होंने जीत दर्ज की और अच्छे खासे वोट से जीत दर्ज की। उन्होंने लगभग 3.5 लाख के करीब वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया। उसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि सेफेस्ट सीट है तो 2 सीटों में से इसी को चुनना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर 2014 में उपचुनाव हुए। उस उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को खड़ा किया गया, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव भी उस उपचुनाव में 3,20,000 वोटों से जीत दर्ज की। लेकिन वहां से 2019 का समय आता है, जब लोकसभा का चुनाव है और फिर मुलायम सिंह यादव मैदान में है। वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंडिडेट खड़ा किया, भाजपा और सपा के बीच टकराव चल रही है, और उसमें मुलायम सिंह यादव जैसे नेता वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रेम कुमार शाक्य को केवल 94,000 वोटों से हराते हैं। यानी 2014 से 2019 आते आते 5 साल के अंदर मुलायम सिंह परिवार का लगभग 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया, 1.5 लाख वोट। और 2019 से जब 22 में पहुंचते हैं तो 2 विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी के अंदर का 5 में से भाजपा के पास चला जाता है।
तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि वहां का सोशल इंजीनियरिंग मैनपुरी का पूरी तरीके से अखिलेश यादव के परिवार के साथ है। मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे, अखिलेश यादव अब नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी स्थिति अलग थी। ना चाहते हुए भी लोग उनको वोट दे देते थे उस क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक जब वहां के लोगों को 2019 तक के अनुभव हो गया था कि मुलायम सिंह यादव सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को एक सीट और ज़्यादा मिल सके, उनके अंदर इतनी क्षमता ताकत नहीं है, वो बीमार रह रहे हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, फिर भी सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि एक सीट बढ़ जाए। और यही कारण रहा कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और सपा में जो टकराव हुआ उसमें मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 94,000 वोटों का रहा। जो 3.5 लाख वोटों का मार्जिन होता था वो 94,000 घट के हो गया। 1.5 लाख से 2 लाख के बीच का वोट इनका जो था भाजपा में चला गया क्योंकि मुलायम सिंह से लोगों का मोह भंग हो रहा था। अब समाजवादी पार्टी में हो सकता है कि अखिलेश यादव डिंपल यादव को टिकट दें। दूसरे नंबर पर दावेदारी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव, जो इनके दूसरे सीट पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं, उपचुनाव में हार चुके हैं। तीसरे स्तर पर शिवपाल यादव की बात है। शिवपाल यादव भी इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव होता है तो क्यों ना उन्हें टिकट दिया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर अखिलेश चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का कोई नेता, उनके परिवार का कोई नेता यहाँ पर उपचुनाव लड़े तो शिवपाल यादव भी तैयार हो सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के साथ समस्या है कि शिवपाल के हाथों में मैनपुरी नहीं सौंप सकते। उनको लगता है कि शिवपाल के हाथों में सौंपने का मतलब है कि वो मुलायम सिंह के असली उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को पेश करेंगे कि भाई नहीं रहे तो उसके बाद दूसरे भाई के हाथों में ये पूरे क्षेत्र की कमान चली गई है। तो अब धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव या फिर कोई और परिवार का दूसरा लोग हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़े फायदेमंद बात जो ये है कि उनके परिवार का भी कोई हो तो भी अगर शिवपाल यादव चुनाव लड़ ले तो भाजपा के लिए फायदा हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई और कैंडिडेट खड़ा करती है तो वैसी स्थिति में पुराने कैंडिडेट को भी रिपीट कर सकती है। तो वैसी स्थिति में जो सारा का सारा मैनपुरी का एरिया है, ये बात कहना मतलब सामान्य तरीके से सही नहीं हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव के मौत के बाद वहाँ पर अखिलेश यादव को सहानुभूति मिलेगी और सहानुभूति में ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि अब स्थितियाँ बदल गई है, समीकरण बदल गए हैं। लोग 2 दिन 4 दिन के अंदर भूल जाते हैं और अखिलेश यादव के प्रति कोई ज़्यादा हमदर्दी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर समीकरण बदले हैं और उसमें जो 4 लाख के करीब यादव वोट है जिसमें से शिवपाल यादव सेंधमारी कर सकते हैं। दूसरे तरफ जो ब्राह्मण और ठाकुर का 4 लाख के करीब वोट है, 50 से 60 हजार वोट वहाँ पर मुस्लिमों का है। हो सकता है वो सारा का सारा वोट चला जाए समाजवादी पार्टी में, लेकिन वैश्य का जो बनियों का वोट है 70 हजार के करीब, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी। यानी कि यादव, ठाकुर और ब्राह्मण, यादव का वोट का बैलेंस अगर ठाकुर ब्राह्मण से होता है तो मुस्लिम वोट का बैलेंस करने के लिए वैश्य है। उसके बाद शाक्य, कुशवाहा आदि दूसरे जातियां हैं और दलितों का वोट जो है वो अगर उसी तरीके से मायावती जिस तरीके से वो लोकसभा के उपचुनाव में खड़ा नहीं हुई और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिला, वैसा ही यहाँ करती है, तो ऐसे स्थिति में मायावती को और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों को फायदा होगा और फिर अखिलेश यादव के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में फिर से मैनपुरी का एक और चुनाव हाथ में आ सकता है। 1 सीटें बढ़ सकती है आजमगढ़ और रामपुर के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हो गई है। अब इस सीट पर कुछ दिनों बाद उपचुनाव होगा।
अब चर्चा इस बात की हो रही है कि मुलायम सिंह यादव की विरासत वाली सीट पर आगे कौन उनके सियासी सफर को बढ़ाएगा। जहां पहले ही उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ में सपा को मात दी है, वहीं अब क्या मैनपुरी में भी सपा का यही हाल होगा या सपा निखर कर सामने आएगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। कल एक बार फिर एक अहम किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।